नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक सिंह है जी। सर डेरा से कब से जुड़े हो? डेरा से मैं लगभग 25 ईयर से जुड़ा हूँ। सर आप करते क्या हैं, क्या प्रोफेशन है आपका? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए क्लर्क जॉब करता हूँ। सर आप मतलब एक अच्छी जगह आप कार्य करते हैं, उसके बावजूद डेरा से आपके जुड़े होने का क्या कारण है? डेरा से ऐसा है, मेरे फादर साहब लगभग 45 साल पहले बीमार हुआ करते थे, तो उन्होंने सभी जगह से इलाज करवाया, कहीं से उनको फर्क नहीं पड़ा। तो किसी प्रेमी ने यहाँ से बताया कि आप डेरा में जाओ, सेवा करो, वहाँ पे बहुत चमत्कार होते हैं, तो वहाँ फर्क पड़ जाएगा आपको। तो जब से वो डेरा में गए तो उन्हें वहाँ सेवा किया। सेवा करके जो उन्होंने लाखों रुपये बीमारी पे खर्च दिया, तो वहाँ सेवा करने से वो ठीक हो गए। उसके कारण हमारा जो मोटिवेशन उनका हमें मिला, तो उसी के कारण हम भी डेरा में जाने लगे। इसीलिए हमारा डेरा से रुझान है जो जुड़ गया। सर कितना विश्वास है गुरु जी पे? गुरु जी पे हमें अपने से ज़्यादा विश्वास है। हम अपनी जान भी दे सकते हैं गुरु जी के लिए, क्योंकि मैं खुद अपना एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अगस्त 2008 की बात है, मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ब्लड कैंसर है। तो मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली, पूरा गांव एकदम अचंभित हो गया कि ये क्या हो गया। बिल्कुल अच्छा भला था, ऐसे कैसे। सभी डॉक्टरों ने मुंबई एम्स में, दिल्ली एम्स में, मुंबई, पटियाला, चंडीगढ़, सभी जगह क्योंकि जवाब दे दिया गया। और सभी डॉक्टरों ने टीम बुलाई बाहर से, डेरे में अमेरिका से भी डॉक्टर आते थे, तो उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। जब नहीं फर्क पड़ा, कहते जी इसकी सेवा कर लो घर जाके। पूज्य पिताजी से सत्संग में डायरेक्ट बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ सेवा पे आते हैं, जी गुरु जी आते हैं, तो आपने क्या देखे जहाँ पे? कहते हैं, मैंने कहा जी हम यहाँ तो हमने मुर्दे भी जिंदा हुए देखे हैं। तो कहते फिर आप सेवा सेवन करोगे, आपको विश्वास है? तो मैंने 3 महीने सेवा किया। आज 13 साल हो गए लगभग। उस ब्लड कैंसर का नामो निशान नहीं है। मेरे पास रिपोर्ट्स पड़ी हैं, मैं अपनी रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। अगर कोई इस बात को चैलेंज करता है तो मैं अपने कदम कटवाने के लिए तैयार हूँ। ये बिल्कुल सच है, 100% सच है। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स पड़ी हैं। कोई डॉक्टर अगर कोई भी देखना चाहे, मेरा नंबर नोट कर सकता है, तो मेरी रिपोर्ट्स देख सकता है। सर आप कहते हो कि गुरुजी ने इतना मतलब सामाजिक लेवल पे नहीं, एक आपको स्पिरिचुअल लेवल पे भी सपोर्ट किया जी। मगर मीडिया में एक के बाद एक कहानियां दिखाई जाती है, उसके बारे में क्या मानना है? ऐसा जी, मीडिया जो आज का मीडिया है, सभी की बात नहीं मैं कर रहा, कुछ मीडिया राजनीतिक बहकाव में आके या फिर खरीद फरोख्त होती है। जो संदेश राजनीतिक लेवल का है, जो तो उनको मीडिया को ज़्यादा पैसे झोंक देता है, उसी की तरफ है। राजनीति में भी देखते हैं तो खुद राजनीति वालों के ही चैनल बने हुए हैं। राजनीति ने चैनल खरीदे हुए हैं, अपने चैनल चलाए हुए हैं। जिसका चैनल है तो अगर तो वो ब्लैकमेल करते हैं संगत को कि हमें वोट डालो, अगर नहीं डालता तो डेरा की संगत की बुराई कर देते हैं। यही सिस्टम है। मीडिया जो है उनको पैसे दे दो तो उसकी साइड लेगा, नहीं तो वो, क्योंकि डेरा है जो वहाँ पैसा किसी को नहीं दिया जाता, किसी को खरीदा नहीं जाता, बेचा नहीं जाता। वो सच के मार्ग पे चलता है और चलता ही रहेगा। सर गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या मानना है? गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं ये सिर्फ राजनीतिक साजिश है। बिल्कुल गुरुजी सच हैं, इसके लिए हम अपनी गर्दन उठवाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल गुरुजी का जो मेन मोटो है, गुरु जो हम वहाँ जाते हैं, नाम लेते हैं, ज्वाइन करते हैं उनका संस्था को, तो उनके 3 ही परहेज हैं। एक तो दारू, मीट, अंडा और पराई स्त्री। जब ये आरोप गुरुजी पे लगाया गया स्त्री वाला, तो सबसे बड़ा यही तो एक परहेज है, और वही परहेज का जो है गुरुजी पे आरोप लगाया जाता है। तो जो आरोप लगाया गया, सबसे पहले तो इसमें मेडिकल होता है। मैं मेडिकल लाइन में हूँ। जैसे मेडिकल होता है कि जो रेप करने वाला होता है, जैसे जो गुरुजी पे आरोप लगाया गया है, तो उसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? लेडीज़ का कहाँ दिखाया गया है? कोई मेडिकल नहीं हुआ। गुरुजी का मेडिकल नहीं करवाया गया। इसके बारे में मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं तो कुछ भी नहीं कराया गया। और दूसरा, गुमनाम चिट्ठी के आधार पे किसी को, आज हमारे संविधान में तो ऐसा नहीं है
ऐसे तो हम मोदी जी के नाम पे या किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम पे चिट्ठी लिख देंगे कि इन्होंने ये काम किया है और गुमनाम रह जाएंगे, तो उनको क्या सजा दे दी जाएगी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है ये। सर गुरुजी ने समाज के लिए कुछ कार्य किए? गुरुजी ने समाज के लिए जो किया है, बहुत ही ऐसे कार्य किए, अनगिनत कार्य हैं, क्या क्या बता सकते हैं, कहने सुनने से परे है। गुरुजी ने सबसे बड़ा काम तो जो हमारा देश है, समाज है, इसको नशों से दूर रखा है, सबसे बड़ी बात है। जब से गुरुजी जेल में गए हैं तब से देश में बुराइयां, नशे बढ़ गए हैं, लोगों की मानसिकता बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। नशा तो बढ़ना ही बढ़ा, नशे के साथ जो और मतलब कि उनकी दिमागी मानसिकता प्रवृत्ति है, राक्षस बुद्धि हो गई है। कोई वैश्यवृत्ति कर रहा है, कोई अत्याचार करे, किसी पे लूट खसोट, और उसके बाद नशे के कारण बीमारियां आ गई हैं। सफाई अभियान गुरुजी ने चलाए हुए थे, वो ख़त्म हो गया है, कितना कुछ, लेकिन फिर भी संगत कुछ ना कुछ करती है। जैसे कहीं पे कोई भूकंप आ गया, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, हमारे डेरे की संगत वहाँ जाती है तो उनकी सहायता करती है। अगर डेरे की संगत ना हो तो इस समाज में बिल्कुल इस समाज का खात्मा हो जाता है मेरे हिसाब से। तो सर आप कहते हो कि गुरुजी ने समाज के लिए इतना किया, तो लड़कियां जो जाती हैं, सबसे मेन जो टॉपिक उठाया गया था लड़कियों को उठाया गया था, तो लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं डेरे में? देखिए जी, मेरे को भी मेरी 36 एज हो चुकी है, 25 ईयर्स से मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैंने तो एक ही चीज़ देखी है, वहाँ पे रहने के लिए जो जेंट्स हैं उनका अलग सिस्टम है, लेडीज़ का अलग सिस्टम है। लेडीज़ की तरफ जेंट्स को नहीं जाने दिया जाता और जेंट्स की तरफ लेडीज़ को नहीं जाने दिया जाता। बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। कहीं से भी रास्ता गुजरता है तो लेडीज़ का अलग होगा, जेंट्स का अलग होगा, अलग अलग पार्ट बने हुए हैं और रहने का भी स्थान अलग अलग है। वहाँ लेडीज़ जितनी सुरक्षित है अपने घर में भी उतनी सुरक्षित नहीं रह सकती। सर गुरुजी पे आपने कहा कि मीडिया के द्वारा जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो मतलब एक तरीके से बेबुनियाद थे, और जो आरोप, तो लड़कियों के लिए गुरुजी ने कुछ किया है? आपको क्या लगता है? लड़कियों के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात तो पिताजी ने, गुरुजी ने जो कन्या भ्रूण हत्या एक अभियान चलाया था, तो गुरुजी ने क्या कहा कि अगर किसी के घर कन्या पैदा हो जाती है, कई टेस्ट करवा लेते हैं, पता चल जाता है कि कन्या उनके पेट में पल रही है, तो गुरुजी ने कहा कि उनको मारो मत, हमें दे जाओ, उनकी परवरिश हम करेंगे। तो इतना बड़ा संदेश गुरुजी ने समाज को दिया कि कन्या को मारना नहीं, अगर आपसे नहीं उसकी परवरिश होती तो आप डेरे में छोड़ जाओ, उसकी पालन पोषण हम करेंगे। डेरे में बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो डेरे में रहती हैं, छोटी छोटी थी, साल की, 6 महीने की, 2 महीने की, जिनको समाज ने फेंक दिया था गंदे नालों में और कूड़े के ढेर में फेंक दिया था, वो आज डेरे में इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर हो चुकी हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। सर गुरुजी ने इतना समाज सेवा का कार्य करा है, क्या देश की आर्मी जो हमारे लिए 24 घंटे खड़ी रहती है उसके लिए कुछ किया है? देश की आर्मी के लिए बहुत कुछ किया है। देश की आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ थी, हमारे सेना के जवान थे जो घायल हो जाते थे, उनके लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी। ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, सेना को खून हर महीने डेरे से सेना को ब्लड जाता है, तो खुद सेना के जवान जो ब्लड लेने आते थे उनसे भी पूछा गया, वो कहते भी इतनी सेवा हमें देश में कहीं और नहीं मिली। तो उनके लिए जो सबसे बड़ा कार्य किया है ब्लड डोनेशन का किया है। और गुरुजी ने कई फिल्म भी निकाली देशभक्ति की अभी पीछे से, तो उससे भी बहुत बड़ा संदेश देशभक्ति का लोगों में अपने समाज को दिया। सर मीडिया में जो एक टॉपिक दिखाया गया था कि ग्रीनस वेलफेयर फोर्स, जी, क्या कारण है कि गुरुजी ने इसका निर्माण किया और कैसे कार्य करती है? देखिए, एक टाइम में गुरुजी हर जगह नहीं जा सकते थे, जैसे इंसानी शरीर लेके, तो समाज में एक तो हमने जो मोटिवेशन चलाया हुआ था वो अलग चीज़ है, लेकिन फिजिकली जाके कार्य करना बड़ी बात होती है। इसलिए गुरुजी ने एक फोर्स बनाई कि कहीं भी कोई आपदा आती है, कहीं भी कोई किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ जाके हमारी जो दूसरी आर्मी है वो बॉर्डर पे रक्षा करती है, लेकिन सामाजिक लेवल पे भी एक ऐसी आर्मी होनी चाहिए जो समाज का भला कर सके। जहाँ कहीं भी भूकंप आता है, समाज में और कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ग्रीन एस के सेवादार सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते हैं,
जैसे कोई बिल्डिंग गिर गई, मलबे से अपनी जान खतरे में डाल के मलबे से उनको, गरीबों को या कोई लोग नीचे दबे तो उनको निकालते हैं, फिर खाना भी उनको वहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई भूकंप आ गया या कोई बाढ़ आ गई कहीं पे, इतने नीचे गहरे पानी में उतर के अपनी जान जोखिम में डाल के उनको बाढ़ मतलब कि लोगों को बचाया जाता है। किसी तरीके की तनख्वाह देते हैं सर उनको? नहीं, ये बिल्कुल जब ज्वाइन करते हैं, मैं खुद ग्रीननेस वेलफेयर का एक सेवादार रहा हूँ, तो कोई तनख्वाह नहीं, बिना पैसे के। और जब घर से चलते हैं तो ये एफिडेविट दिया जाता है कि अगर हमारी जान को कुछ हो भी जाता है तो हम देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने जा रहे हैं। पीछे से कोई हमारा परिवार कोई क्लेम नहीं करेगा, हम अपनी मर्जी से बिना तनख्वाह के देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए जा रहे हैं। सर बहुत बड़ी बात है ये, मगर मीडिया में जो कुछ चैनलों पे दिखाया गया था वो ये दिखाया गया था कि गुरुजी की जो फोर्स है उसे अलग तरीके से कुछ दिखाया गया था, और मतलब हर कामों को अलग तरीके से दिखाया जाता। तो क्या कहना चाहोगे आप, उसको क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? मैं तो जी देखिए, मैंने ज्वाइन जरूर किया है, वहाँ पे 25 साल से मैं जा रहा हूँ, लगभग 10-12 साल से कोर्स बनी है, 15 साल से। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अलग तरीके से यही ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी जगह पे आग लगी, आग से कैसे बचाना है, किसी को पानी में कोई डूब रहा है कैसे उसको बचाना है, अपनी जान जोखिम में डाल के कैसे किसी को बचाना है, और कैसे सेवा करनी है, क्या करना है। और किसी भी तरीके की गतिविधि, जैसे लोग जो मीडिया फैला रहा है कि अलग तरीके से ट्रेनिंग, ऐसा हथियार वगैरह की, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है ये चीज़ें। सर नर कंकाल की सच्चाई क्या है? नर कंकाल की सच्चाई ये है, वहाँ कोई नर कंकाल नहीं है। जैसे हमारे जो प्रेमी भाई हैं, किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है तो उनको वो उनके जो फूल थे, वो हरिद्वार में एक बना हुआ था, हम तो वहाँ कभी गए नहीं, बताते हैं कि वहाँ फूल डालने जाते थे। तो कोई गरीब बंदा इतनी दूर नहीं जा सकता था, जैसे नज़दीक के हमारे मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए तो वो वहाँ पे हम अपने फूल लेके जाते, वहाँ एक गहरा गड्ढा खोद के उन फूलों को नीचे दबा के उनके ऊपर एक ट्री प्लांटेशन किया जाता उनकी याद में। जो नर कंकाल की बात हो रही है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये फूल थे, ऐसी कोई बात नहीं नर कंकाल वाली, ये बिल्कुल गलत है। सर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि मीडिया के माध्यम से डेरा सच्चा सौदा को जानते हैं? हम तो ये कहते हैं कि एक बार डेरा सच्चा सौदा में जाके देखो, जाने के बाद पता चलेगा सच्चाई क्या है। वहाँ पे जाके रूह खुश होती है, बिल्कुल जो लोगों के विचार सुनोगे, वहाँ पे जाके देखोगे तब पता चलेगा। बिना देखे किसी की सुनी सुनाई बात पे विश्वास करके कुछ गलत कहना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है मेरे हिसाब से। सर समाज को गुरुजी की जरूरत है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर गुरुजी साल और ना आए तो हमारा समाज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। गुरु के जाने के बाद समाज में इतनी गंदगी फैल चुकी है, बीमारियां बढ़ गई हैं, एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, समाज एक ख़त्म की कगार पे आ चुका है। अगर गुरुजी एक साल और ना आए, मैं तो कहता हूँ कि भूखमरी की हालत क्या, बीमारियां क्या, महामारी, ये तो कुछ भी महामारी नहीं अभी चली हुई है हाल में, तो इससे भी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां इस देश में, इस समाज में आएंगी। मैं तो कहता हूँ कि गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से मेरी यही अपील है कि गुरुजी को जल्द से जल्द समाज को देखते हुए, समाज भलाई को देखते हुए जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। गुरुजी पाक पवित्र हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा कि गुरुजी ने ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स का निर्माण किया था ताकि समाज सेवा के लिए कार्य कर सके, बिना तनख्वाह, बिना पेंशन के। एक बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद जो गुरुजी के यहाँ जो लड़कियाँ जाती हैं वो इतनी ज़्यादा सुरक्षित हैं कि जो भी जाते हैं वहाँ पर वो यही कहते हैं कि शायद ही ऐसी सुरक्षा हमने कहीं देखी होगी देश में लड़कियों की। उसके बावजूद आखिर ऐसा कदम मीडिया ने उठाया तो उठाया। लोग सवाल करते हैं, जनता जानना चाहती है।